हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं टाइमलाइन और बायोमेट्रिक्स हिस्ट्री। जो जैव सांख्यिकी का इतिहास रहा है उसमें टाइमलाइन क्या है, यानी कि किस सन में किस वर्ष में क्या क्या काम हुए हैं, क्या क्या ग्रोथ हुई है, क्या क्या बदलाव हुए हैं। आज हम उस बारे में बात करने जा रहे हैं। व्हाट चेंजेज, व्हाट ग्रोथ। ओके, सबसे पहला है आपका 1858। 1858 मतलब हो गया 1858। इसमें क्या था? फर्स्ट सिस्टेमेटिक कैप्चर ऑफ हैंड इमेज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज इज रिकॉर्डेड। 1858 की बात है जब पहली जो पद्धति कैप्चर हुआ था, जो सिस्टेमेटिक मतलब हो गया पद्धति रूप से फर्स्ट सिस्टेमेटिक कैप्चर। सबसे पहले क्या था आपका? हैंड इमेज का प्रयोग किया जाता था। किसके लिए? आइडेंटिफिकेशन के लिए। पर्पज क्या था इसका? रिकॉर्ड रखने का जो उद्देश्य था, जो आइडेंटिफिकेशन किया जाता था वो हैंड इमेज के द्वारा ही किया जाता था, यानी कि आपके हस्त चित्र के द्वारा उसका प्रयोग किया जाता था, उसके द्वारा हम पहचान करते थे। फिर उसके बाद क्या बदलाव हुआ? 1870 में, 1870 में वर्टिलियन डेवलप्स एंथ्रोपोमेट्रिक्स ट्राइज टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल। एक बर्टिलियन नाम के यहाँ पर आपके साइंटिस्ट हुए हैं, बर्टिलियन कह सकते हैं हम, जो इसमें जैव सांख्यिकी में हुए। बर्टिलियन ने क्या करा? बर्टिलियन ने विकसित किया था एक एंथ्रोपोमेट्राइज विकसित किया था टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति की पहचान के लिए। ठीक है। 1892 में क्या हुआ था? फिर 1892 में गाल्टन डेवलप्स आ क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर फिंगरप्रिंट। गाल्टन नाम के एक व्यक्ति हुए थे, साइंटिस्ट हुए, उन्होंने डेवलप किया, विकसित किया था कि जो फिंगरप्रिंट है ना, फिंगरप्रिंट हमारे फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं इस तरीके से फिंगरप्रिंट, इनका जो डेवलप एक वर्गीकरण सिस्टम बनाया था। 1894 में क्या हुआ है? 1894 में हुआ द ट्रेजेडी ऑफ पडेनहेड विल्सन इज पब्लिश्ड। कि 1894 में एक पडेनहेड विल्सन की जो इनकी ट्रेजेडी दी गई थी, इसके बारे में बताया गया था, वो प्रकाशित हो गई। ठीक। 1896 में क्या हुआ? फिर हेनरी डेवलप्स आ फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन सिस्टम। कि 1896 में भी हेनरी नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने विकसित किया था फिंगरप्रिंट की, जो हमारे फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, सब जानते हैं किस तरीके से फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, सेप छप के आ गए। ठीक है। इसका वर्गीकरण सिस्टम का विकसित किया था इन्होंने 1903। न्यूयॉर्क स्टेट प्रिजन बिगेन यूजिंग फिंगरप्रिंट्स। जो फिंगरप्रिंट डेवलप हुए थे ना, जो न्यूयॉर्क स्टेट है, आप न्यूयॉर्क के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी जो जेल थी उसमें सबसे पहले फिंगरप्रिंट लेना प्रारंभ कर दिया गया था। उनके फिंगरप्रिंट लेके जो अपराधी वगैरह थे, क्रिमिनल्स थे, फिंगरप्रिंट लेके उनके से रख लिए जाते थे, जिससे कि बाद में अगर कभी वो भविष्य में कोई अपराध करे तो उसकी पहचान की जा सके उन फिंगरप्रिंट से। फिर इसके बाद 1903 में ही बर्टिलन सिस्टम कोलैप्स हो गया था। ठीक। फिर 1936 की अगर हम बात करते हैं, 1936 में जो कंसेप्ट थी, क्या थी? कंसेप्ट ऑफ यूजिंग द आइरिस पैटर्न फॉर आइडेंटिफिकेशन इज प्रपोज्ड। 1936 में एक नई अवधारणा बनी, आइरिस पैटर्न, मतलब जो हमारे आइरिस होती है आंखों की पुतली। ठीक है। आइरिस पैटर्न, आइरिस इसका आंखों की पुतली का प्रयोग किया गया। किसके लिए प्रयोग किया? आइडेंटिफिकेशन, पहचान के लिए। ठीक है। फिर 1960 में आ गए। 1960 में यानी कि 1960 में फेस रिकॉग्निशन बिकम सेमी ऑटोमेटेड, यानी कि जो चेहरा आजकल आप देखते हैं आपके मोबाइल वगैरह है ना,
मोबाइल भी फेस रिकग्निशन से पासवर्ड बनते हैं और उसके द्वारा मोबाइल के सामने ऐसे फेस करो और आपका फ़ोन अनलॉक हो जाता है। जो एंड्रॉयड फ़ोन आ रहे हैं वो फेस से भी आजकल अनलॉक और लॉक हो जाते हैं आपके, ठीक है, फेस के द्वारा अनलॉक कर सकते हो। उसी तरीके से 1960 में जो फेस रिकग्निशन की चेहरे के द्वारा पहचानना, इसका सेमी ऑटोमेटेड ये प्रकाश में आया था, ठीक है। फिर आपका 1974 में अगर हम जाते हैं, 1974 में क्या हुआ था? फर्स्ट कॉमर्शियल हैंड ज्योमेट्री सिस्टम बिकेम अवेलेबल, यानी कि जो सबसे पहला व्यावसायिक जो आपका हैंड ज्योमेट्री सिस्टम था वो सबसे पहले उपलब्ध हो गया, बिकेम अवेलेबल, ठीक। अब 1980 की हम बात करते हैं, 1980 में निस्ट स्पीच ग्रुप इज एस्टेब्लिश्ड, एक नेक्स्ट स्पीच का ग्रुप था, उसको एस्टेब्लिश्ड मतलब स्थापित किया गया था। 1996 अब 1996 में देखो, हैंड जियोमेट्री इज इम्प्लीमेंटेड एट द ओलंपिक गेम, जो ओलंपिक गेम थे उसमें हाथ के द्वारा हैंड जियोमेट्री मतलब जो हाथ से हम, ज्योमेट्री का मतलब तो आप सभी जानते हो कि रेखाएं वगैरह खींचने का जो बॉक्स होता है उसे ज्योमेट्री बॉक्स कहते हैं, उसे और जो रेखाएं वगैरह होती है रेखा गणित से संबंधित होते हैं उसे ज्योमेट्री कहते हैं। यहाँ बात आ रही है हैंड ज्योमेट्री इज इम्प्लीमेंटेड एट द ओलंपिक गेम्स, जो ओलंपिक गेम थे उसमें हैंड ज्योमेट्री का प्रयोग किया गया था। अब बात आती है लेटेस्ट में 2004, इसमें क्या हुआ? डॉट इम्प्लीमेंट्स ABIS ऑटोमेटेड, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम। आईडी सिस्टम का मतलब समझे आप? आइडेंटिफिकेशन, ओके। 2004 में डॉट ने इम्प्लीमेंट किया था ABIS ऑटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ये थी आपकी टाइमलाइन ऑफ बायोमेट्रिक 1858 से शुरू हुई थी, 2004 तक रही है, 1858 से चल के 2004 तक इसका अनुवाद करो, ठीक है। 2004 में ही कहा था कि यहाँ पर हमारे पास डिटेल है इसकी टाइमलाइन ऑफ बायोमेट्रिक की। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।